नमस्कार, INH 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं भानु प्रतापपुर का संग्राम। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सारे प्रत्याशी मैदान पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज्वलंत मुद्दे हैं जनता के, वो गायब है। और उन मुद्दों को तलाशने, उन मुद्दों पर जवाब मांगने, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने INH 24x7 पहुंचे हैं भानु प्रतापपुर। और आज हम भानु प्रतापपुर के धर्मनगरी संबलपुर में हैं और जनता के जवाब मांगने के लिए हमारे साथ कुछ खास प्रतिनिधि मौजूद हैं, जनता के प्रतिनिधि मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुव मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर मौजूद हैं। हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज से सुरेश टेकाम मौजूद हैं और साथ ही साथ लाल बहादुर यादव मौजूद है, प्रदेश प्रवक्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो हम सारे जिम्मेदारों से सवाल के जवाब मांगेंगे, सारे लोगों से जनता के मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन ये जो चुनाव है वो जनता के मुद्दों से भटक चुका है। क्यों भटका है, क्या समीकरण है, ये जानने के लिए हम अपने सहयोगी के पास सबसे पहले चलेंगे। हमारे साथ भानु प्रतापपुर के संवाददाता, हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार फिरोज खान मौजूद है। उन्हीं से जानेंगे किन मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हो रही है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे ये जो चुनाव है वो भटकता हुआ नजर आ रहा है। जी गौरव जी, यह चुनाव जब शुरू हुआ तो लग रहा था कि जमीनी मुद्दों से भटक चुका है। मूलभूत जरूरतें, चाहे वो पेयजल की हो, सड़कों की हो, या अन्य सामान्य लोगों के से जुड़े हुए मुद्दे इस राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह से गायब थे। परंतु अब लग रहा है, इसमें हमारी भी मुहिम शामिल है, अब लग रहा है कि दोनों पार्टियों के साथ साथ अन्य पार्टियां भी जमीन से जुड़े मुद्दों पर वापस आ रही हैं। उनकी मजबूरी हो गई है कि वह विकास के मुद्दों पर बात करें। एक और जहां कांग्रेस आत्मानंद स्कूल, कोटरी नदी का पुल जैसे मुद्दों को भुना रही है और लघु वनोपजों की खरीदी जैसे मुद्दों को कैश करने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा खराब सड़कों आदि पर फोकस करके अपना वोट गेन करना चाहती है। इसके अलावा सर्व आदिवासी समाज का जैसा मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा 32% से घटाकर 20% कर दिया गया है, वह भी एक अहम मुद्दा है। जी, तो कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक चुका है चुनाव और इस चुनाव को वापस मुद्दे पर लाने के लिए, वापस जनता की समस्या जिम्मेदारों तक पहुंचे, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, इसके लिए हम यहां पर पहुंचे। और अब सीधे तौर पर संबलपुर धर्मनगरी की जनता को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मेरे साथ आए हुए भाजपा के प्रवक्ता, सर्व आदिवासी समाज के और गोंडवाना गणतंत्र के हमारे साथी हैं, आप सभी को नमस्कार करता हूं, जितने भी यहाँ बैठे हैं। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो गई थी, हताश हो गई थी। उसके बाद उन्होंने भूपेश बघेल जी की सरकार को चुनने का काम किया और जब भूपेश बघेल जी सरकार में आए तो उन्होंने सबसे पहला जो घोषणा किसी भी किसान को अगर दिया होगा, कार्ड होना चाहिए, बताना चाहिए। उन्होंने 1 साल सिर्फ चुनावी मुद्दे में दिए, उसके बाद उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार राहुल जी ने लगातार, आप देख रहे हैं, 2500 रुपए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से राशि उनको दिया जा रहा है 4 किस्तों में। आप भी चुनाव मैदान में हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उसके बीच में एक आपके प्रत्याशी पर गंभीर आरोप भी है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में? 4 साल बीत गए इस कांग्रेस की सरकार को, और किसी भी सरकार को काम करने के लिए 4 साल बहुत होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो जा रही है इस वक्त चुनाव में, जो उतरी है, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे उपचुनाव तो होने ही नहीं चाहिए। ऐसा उपचुनाव किसी भी विधानसभा क्षेत्र में ना आए। आप लोग निर्विरोध कर देते हमारे प्रत्याशी को। आप लोग अगर इतना सहानुभूति रखते हैं तो बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए। अब ये बोल दिए हैं तो इस बात को सुनना भी पड़ेगा कांग्रेस को कि हमने तो सहानुभूति कहा है। आज जो आदिवासियों का आरक्षण कम हुआ है ना, अगर मनोज भैया जिंदा रहते ना तो आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते आरक्षण के मामले में। अरे आप लोगों ने आदिवासियों के साथ इस खनन क्षेत्र में इस कदर लूटा है, चारामा से लेकर दुर्ग कोंदुल तक, कि यहाँ एक भी काम बता दे यहाँ पर कि यहाँ के रहवासी आदिवासियों के साथ कोई भी रोजी रोजगार का काम अगर कांग्रेस के लोगों ने किया होगा। हाँ,
यहां के रोजी रोजगार को लूटने का काम किया है कांग्रेस ने। परिवहनकर्ताओं का परिवहन छीनने का काम किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अपने कोषाध्यक्ष राम गोपाल को भेजकर भानु प्रतापपुर क्षेत्र के परिवहन संघ को नुकसान पहुंचाया, वहां के परिवहनकर्ताओं को काम नहीं करने दिया। ये लोग यही तक नहीं रुके हैं। आदिवासियों की आरक्षण की बात चल रही है। मैं स्वयं आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूं। ये लोग इस तरीके से आदिवासी समाज को गुमराह कर रहे हैं कि आपका 32 से 20% हो गया। जब कोई भी उच्च न्यायालय किसी अधिसूचना को रद्द करती है तो आरक्षण 0 हो जाता है। ये बात को सारे समाज को भी जानने की जरूरत है कि आज हमारा आरक्षण 0 है। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं। इस लोकतंत्र के मंदिर में भारत, विश्व के सबसे बड़े मंदिर है भारत देश, यहां पर इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आदिवासी समाज को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। होते कौन है आदिवासी समाज को चुनाव लड़ने से रोकने वाले? देखिए, हर आदिवासी स्वतंत्र है, हर मतदाता स्वतंत्र है। इस भारत के लोकतंत्र में हर रहने वाला स्वतंत्र है। किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए किसी को कोई बाध्यता नहीं बांधी जा सकती। देखिए, लड़ने के लिए स्वतंत्र है। आप मुख्यमंत्री चाहते क्या है? कांग्रेस के लोगों ने हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल आप किया। देवलाल जी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? आपके क्या मुद्दे हैं वो बताइए ना। जनता के बीच हम के जो पास जा मुद्दा रहे ही नहीं हैं, है। पहली बात, जनता के बीच मुद्दा हम ही जो नहीं है जा इनके रहे हैं, पास। मुद्दों को लेकर ही जा रहे हैं। मैं बहुत बड़ा आरोप इस अरे मुख्यमंत्री DMF की पर बात लगाना करते चाहता हैं। हूं। 15 सुनना पड़ेगा, 15 साल, सुनना 15 पड़ेगा। साल। आप बोलिए, लेकिन 15 साल आप मुद्दों की बात कीजिए ना। मुद्दों की बात बता बहुत रहा हूं। मुद्दे भटक चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मुद्दों की बात हो। बात ही बता रहा हूं। ध्रुव जी, आप इनको बोलने दीजिए, उसके बाद फिर आपके पास भी अरे आएंगे। आप इनको सुनिए तो बोलने सही। दीजिए, हमारे बोलने आप दीजिए। सुनना नहीं चाहते ना? कांग्रेस ध्रुव जी, की आप बोलने आदत दीजिए। है। दुर्गा जी आप बोल रहे हैं। सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। देवलाल जी, तथ्यात्मक विषय पर अपनी बात रखिए। तथ्यात्मक विषय बता रहा हूं बात मैं। रखिए अपनी। ये तेंदुपत्ता संग्राहक केंद्र का क्षेत्र है। इस प्रदेश में 900 करोड़ रुपए जमे थे तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार से। वहां पर उद्योग लगना था। कांकेर जिला में भानु प्रतापपुर क्षेत्र में तेंदुपत्ता संग्राहक के 900 करोड़ रुपए से यहां उद्योग लगना था, जिससे यहां के आदिवासियों के, यहां के रहने वाले पिछड़ा वर्ग के लोगों को रोजी रोजगार मिल सके। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के खून पसीने पर डाका डालकर अपने पाटन विधानसभा एवं जामगांव में संयंत्र बनाया है। साथियों, ये आदिवासियों के हक एवं अधिकार में डाका है। आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा इस कांग्रेस की पार्टी को। और अभी तो वक्त आया है आदिवासियों के लिए कि 5 तारीख को शुभ अवसर है कि अगर हमें अपने आरक्षण को बचाना है, हारने वाले भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। देखिए, ये आपके वोट अपील का स्थान नहीं, मैंने मुद्दों की बात की। मैं बता दिया, आरोप बता रहा हूँ, सत्यापित आरोप है। मैं आदिवासी समाज के देवलाल जी, दूसरे जगह देवलाल जी, नहीं कर सकते। देवलाल जी, आदिवासी समाज के भी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे आप भी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आदिवासियों का आरक्षण कटा, ये एक प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा और भी ऐसी कोई बात जो आप रखना चाहते हैं? जी, सबसे पहले भानु प्रताप की जनता को जय जोहार। देखिए, हम सब जान रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से न सिर्फ आदिवासियों को बल्कि मजदूर, किसान और आम जनता को बारी बारी से ठगने का काम करते आ रही है। अब ये क्रम टूटना चाहिए, इसीलिए आदिवासी समाज ने अपना प्रत्याशी यहाँ पे दिया है। आदिवासी समाज की पीड़ा ये है कि भाई, आप आरक्षण का जो विषय है, रमन सिंह जी ने भी हमारे साथ धोखा किया और अब वही काम जो है भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि संवैधानिक प्रावधान 50% की सीमा आप नहीं लांघ सकते और 50% की सीमा के भीतर भी आदिवासी का हक 32% है ना। केंद्र का जो ऑफिशियल मेमोरेंडम है 5/2005 का, वो कहता है कि यहाँ पर आरक्षण का 50% के आधार पे 12 SC, 32 ST और 6 OBC को मिलना चाहिए। तो हम तो ये कहना चाहिए, अगर आप आदिवासी हितैषी होते और SC, OBC और क्या बोलते जनरल के हितैषी होते, तो सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान के भीतर 50% के भीतर 32% का आरक्षण आदिवासियों को देने का काम करते और उसके बाद
आप अन्य वर्गों को जो बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए जो विधि का आवश्यकताएं हैं, 9वीं अनुसूची का में आपको उस बिंदु को डालना होता है, उसके लिए जो प्रक्रिया है वो करते, तब आप ईमानदारी से आदिवासी हितैषी होते, एससी हितैषी होते, ओबीसी हितैषी होते, ईडब्ल्यूएस हितैषी होते। आदिवासियों का मुद्दा सिर्फ आरक्षण ही नहीं है। जल जंगल जमीन की लूट में न भाजपा पीछे रही है न कांग्रेस। अभी हसदेव का मामला देखिए, आदिवासियों के दमन में रमन सिंह जी के जमाने में भी हम गोली लाठी खाते थे, आज भी सिलगेर में क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का आरक्षण के साथ साथ जन जंगल जमीन का मुद्दा भी है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले मैं भानु प्रताप ऊपर से मतदाता को, सही मतदाता को जोहार छत्तीसगढ़। देखिए, ये तो सर्वविदित दिख रहा है यहाँ पर, कांग्रेस भाजपा आरक्षण ये मुद्दा बना करके सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को इन लोग बरगला रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़िया जो है 80% गाँव में रहती है, मगर आप देखिए जितना भी चुनाव होगा या आरक्षण होंगे, जो भी मुद्दे होंगे, शहर में आकर के रास्ता भटक जाती है और वो सड़क जो गांव तक जाती है वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो ये कांग्रेस भाजपा या जब भी अन्य पार्टियां हैं, ये आती चुनाव के समय, उसके बाद हाईजेक कर लेती है किसको? छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को। देखो, छत्तीसगढ़ क्या है, गोंडवाना प्रदेश में आती है। गोंडवाना प्रदेश जो पहले अपना सोने का सिक्का चलता था, ये सही मालूम है। इसी को यहाँ पर जो खनिज है, जल है, जंगल है, जमीन, इसी के संरक्षण के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने 1991 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। पर क्योंकि देखिए, ये पार्टियां जो बड़ी बड़ी आती हैं और चुनाव को लेकर के उसके बाद हाईजेक कर लेती हैं। हाईजेक का मुद्दा इसी में है। देखिए, आज जितना हसदेव का जंगल का मामला है, कांग्रेस भाजपा कोई भी इस मुद्दे पे नहीं उठाती है, और ये तो सबको दिखा है कि कभी भूपेश जी सीदेव की तरफ जाते थे, बोले सीदेव जी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से अलग आप भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, ये संक्षिप्त में बताइए। यही बताना चाह रहा हूँ कि जो उपचुनाव है पूरा छत्तीसगढ़ का एक आईना है। अभी जो चुनाव होगा, ये उपचुनाव एक भानु प्रतापपुर के नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ को आईना दिखाएगा अभी जो जनता की क्या स्थिति है और क्या इनका मूड है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जल जमीन और खनिज को संरक्षण के देखते हुए और जो मूलभूत सुविधाएं जो मूल निवासियों के, उनको ध्यान में रखते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव मुद्दा जल जंगल जमीन मुद्दा है कुल मिला के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए। हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता है। मैं अपने साथियों से भी कहूंगा कि वे दिखाएं कितनी बड़ी संख्या में जनता जो है वो हमारे कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद है, और जनता की यही आकांक्षा है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो जिम्मेदारों तक पहुंचे, जिम्मेदार उसका जवाब दें। यही कहीं ना कहीं इन जो हमारे बीच में लोग पहुंचे, इनकी उम्मीदें हैं, और यही वजह है कि हम इनसे जानेंगे कौन से उनके मुद्दे हैं, कौन सी उनकी समस्याएं जिसका निराकरण वे इस मंच के माध्यम से चाहते हैं, और हम उनकी बात जिम्मेदारों तक पहुंचाए। तो हम ऐसे लोग हाथ उठाएं जो अपनी समस्याएं साझा करते हैं, जो अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं। कोई समस्या आप लोग बताना चाहेंगे, कोई बात? हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ही पूछते हैं, भानु प्रतापपुर क्षेत्र की क्या समस्या है, क्या आप बताना चाहते हैं? मैं राशन विक्रेता कल्याण संघ का प्रदेश का प्रवक्ता हूं। मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों से पूछना चाहूंगा, अभी जो 7 सालों का राशन एक साथ कटौती किया गया, बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस वाले किए हैं, कांग्रेस वाले किए हैं, बीजेपी वाले किए हैं, केंद्र से हुआ है। तो ये हमारे ऊपर कितना बड़ा कठोराघात है। आज एक विक्रेता जो राशन दुकान में बैठता है, ईमानदारी से काम कर रहा है, पूरी ऑनलाइन व्यवस्था है, उसके बावजूद एक साथ राशन कटना किस न्याय संगत से है? जबकि बायोलॉज में 1 साल का ही हमको बायोडाटा या कितने ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड कट गया या राशन नहीं मिल पा रहा? कितने ऐसे लोग हैं? राशन कार्ड नहीं कटा है, मैं राशन जो कटौती की है सरकार ने, जो ऑनलाइन व्यवस्था हुई है 7 वर्षों से, अब वो 7 वर्षों में कई बार हमारे इंस्पेक्टरों ने हमको, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का है, ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का मामला है जहां पे 7 वर्षों का राशन कटौती किया गया है, जिसमें कांकेर जिला में 7402 मैट्रिक टन चावल की कटौती हुई है। अब वो राशन का विक्रेता दुकान में जनता को क्या जवाब दे? हम इसका जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद है। सवाल दोनों से है। जनता का एकदम ज्वलंत मुद्दा है कि राशन नहीं मिल पा रहा। बताइए ध्रुव जी, पहले आप बताइए। अभी जो हमारे साथी बता रहे थे, पीडीएस का मामला है, निश्चित रूप से मैं इस बात से पूरी तरह से अवगत हूँ।
कि राशन की कटौती हो रही है और ये एक तकनीकी त्रुटि है। अभी जो अपन देख रहे हैं उसमें स्टॉक का मिलान नहीं हो पा रहा है, कंप्यूटर से कोई दिक्कत आ रही है। इस बात पे हम लोग लगातार बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में आप सबने देखा होगा कि पीडीएस में जितने भी हमारी जनता थी उन लोगों को सरकार ने मुफ्त में 5 किलो राशन देने का काम किया है। तो ये इस तरह का ऐसा नहीं है और इस पर हम लोग जरूर विचार कर रहे हैं। ये बिल्कुल बुनियादी दिक्कत है और बहुत जल्द ये समस्या हल हो जाएगा। देवलाल जी बताएं। देखिए, कांग्रेस की आदत रही है झूठ बोलने की। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वही 5 किलो राशन मुफ्त में व्यवस्थित कराए। हमारे देवलाल दूसरी बात कहना देवलाल चाहूंगा ठाकुर जी कि ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये संपूर्णतः राज्य शासन की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है कि हर गरीब तक राशन पहुंचे। अगर राशन की कटौती हुई है, कितना बड़ा चीज है ये। आपने देवलाल जी मेरा सवाल आपसे, देवलाल जी मेरा सवाल आपसे भी है। देवलाल जी अगर जनता को राशन नहीं मिल, एक मिनट, अगर जनता को राशन नहीं मिल पा रहा था, जनता परेशान थी, आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आप विपक्ष में। हमने बिल्कुल मुद्दा उठाए, एफआईआर करने थाने भी गए। आप विपक्ष में, आपको मुद्दा उठाना था। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के बोलने लोग दीजिए, नहीं दिखे। बोलने दीजिए। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घर में छुप कर बैठे थे। कांग्रेस के लोगों ने लोगों की सेवा की, लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलाया, लोगों को दवा दी। आप सब अपने बिलों में छुपे रहे। आप भी सरकार में हैं, जब जनता को राशन नहीं मिल पा रहा था तो आप लोगों ने क्यों प्रयास नहीं किया? बात तो हम मान रहे हैं, ये तकनीकी त्रुटि है और ये बहुत जल्द सुधार लिया जाएगा। सुनिए, हम अगले देवलाल जी, पार्टी गांधी देवलाल परिवार जी, के लिए सोचती है और भारतीय हम जनता पार्टी देश के लिए हम सोचती अगला सवाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस हमारे साथ भाजपा बड़ी दोनों संख्या ना में वादा तो करती है, लेकिन हम वादा राजनीतिक पूरा नहीं आरोप करती। प्रत्यारोप से अलग आधा- आज हम जनता की आवाज सुनने आए हैं और जनता की आवाज हम सुनेंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता की आवाज दब नहीं सकती, ये हमारी जिम्मेदारी। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और हम जनता की आवाज सुनने के लिए पहुंचे हैं। आप बताइए, आपका कौन सा मुद्दा है, क्या चाहते हैं आप? अगला जो विधायक बने वो कौन सा काम करे? हम चाहते हैं सर कि भानु प्रतापपुर जिला बने। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जिला बनना चाहिए भानु प्रतापपुर। अब क्यों बन नहीं पा रहा है वो जाने। खैरागढ़ को बना दिए, छोटे छोटे को बना दिए, भानु प्रतापपुर को क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या कब से घोषणा की है? मनोज मंडावी की यही इच्छा थी जिला बने। भानु प्रतापपुर जिला बनाने के लिए हमारे स्वर्गीय मनोज भैया ने घोषणा किया था कि जिला बनेगा और कांग्रेस की सरकार आती है, सबसे पहला जिला भानु प्रतापपुर बनेगा। 4 जिले बन गए, भानु प्रतापपुर को। देवलाल जी और ध्रुव जी भी हमारे साथ हैं। ध्रुव जी, पहला जिला तो बन नहीं पाया, आखिरी जिला बनाएंगे क्या? क्या कहेंगे आप? देखिए, आपकी सरकार के इस कार्यकाल में क्या भानु प्रतापपुर की जनता उम्मीद करे कि आप जब इस सरकार का जो समय है चुनाव के पहले जब है तो आप जिला बना देंगे? देखिए, ये जिले की मांग अभी की मांग नहीं है, ये हम 15 साल से जिले की मांग कर रहे हैं। ये तो अभी चुनावी मुद्दा है जो उठ गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आप इतने सारे जिले बना रहे थे तो 15 साल में पहले आप भानु प्रतापपुर जिला क्यों नहीं बनाए? ये जब चुनावी मुद्दा आता है तब आप इस मुद्दे पर बात करते हैं, बाकी समय आप अपने घर में बैठे रहते हैं। और सम्मानित भूपेश बघेल जी ने बिल्कुल आश्वस्त किया है, क्योंकि ये आपसी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और पखांजूर, ये लगातार तीनों हमारी ब्लॉक के लोग मांग कर रहे हैं। और सम्मानित भूपेश बघेल जी ने कहा है कि जिस दिन आप लोग तीनों इकट्ठे होकर आ जाएंगे उस दिन मैं जिला की घोषणा कर दूंगा। तीनों कब इकट्ठे होंगे? कुछ ये डेडलाइन देने की स्थिति में है आप? उन्होंने हमें इंडिकेशन कर दिया है। अब ये हमारी और पूरे हमारे क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आपस में बैठकर निर्णय करें कि जिला बनना है कि नहीं बनना है। देवलाल जी, मदद करेंगे क्या सहमति में कि आरोप प्रत्यारोप में रह जाएंगे? ये मैं भाई साहब जो बोल रहे हैं उसमें मैं एग्री हूं कि 4 साल में आपने चुनाव लड़ा, जनता का वोट भी ले लिया, चुनाव भी जीत गए। जिला बनाने का अगर वादा किया था तो बना देना था, अगर आप कोई वादा किए थे तो। दूसरी एक चीज कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस के लोग सिर्फ अपने वोट के लिए जिला बनाते हैं। आप देख लिए मानपुर, चौकी, मोहला, गंडई, छुई, खदान, खैरागढ़, ऐसा कोई जिला होता है क्या? कॉलम भरने के लिए कॉलम नहीं रहेगा, लेकिन इस 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे दिनों में भी वहां झंडा नहीं फहर पा रहा है जहां ये जिला बना ये है। तो शुरुआत आपके कार्यकाल से हुई थी। भाटापारा, सिमगा,
सूरजपुर, रामानुजगंज, बलरामपुर, बहुत सारे जिले बने। सिंगल नाम, सिंगल डॉक्टर साहब ने भी डॉक्टर साहब ने भी अपनी याददाश्त को, डॉक्टर साहब ने भी जिले बनाए और संयुक्त बनाए। कर लीजिए, सिंगल जिला आप भी बनाए। चेक कर लीजिए, डॉक्टर साहब ने भी जिले बनाए और संयुक्त बनाए। मेरा विषय जनता के सवाल है। मैं एक बार फिर जनता के बीच लौटूंगा, और उनसे सवाल लूंगा। आप लोगों की कोई समस्या, कोई बात आप लोग रखना चाहते हैं? भानु प्रतापपुर की जनता क्या चाहती है? सर, जिला तो बनना चाहिए सर, बहुत जरूरी है जिला बनना, इससे क्षेत्र का विकास अच्छे से होगा। सड़कें खराब है, क्या कहेंगे? जिला बनना चाहिए। सड़कें भी खराब है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सड़कों और तो जिला तो है ही है खराब, इसीलिए तो लोग चिल्ला रहे हैं। सड़क भी खराब है, जहाँ पर बनना था वो बन नहीं पाया, जहाँ पर डामर करना था वो डामर भी नहीं हो पाया। सड़कों की खराबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग लगातार जब जनता के बीच जाते हैं और जनता से बातचीत करते हैं तो सड़कों को मुद्दा लगातार उभर कर सामने आता है। ध्रुव जी, आप तो जनप्रतिनिधि भी हैं, आपकी सरकार भी है, आखिर भानु प्रतापपुर में सड़कें बन क्यों नहीं पा रही हैं? देखिए, ये जो सड़क की जो समस्या है उससे हम लोग पूरी तरह से अवगत हैं और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं कि एक बार सड़क बन गई तो ये खराब नहीं होगी। आप यहाँ देख लीजिए, भानु प्रतापपुर में आज 2000 से ज़्यादा ट्रकें हैं, यहाँ पर इतने सारी माइंसें हैं और सड़क और आवागमन का इतना अधिक यहाँ पर दबाव है, तो लगातार, और सरकार की ये मंशा है कि जो सड़क खराब हो रही है उसको हम लोग लगातार, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़क हो चाहे और भी कोई सड़क हो, उसके निर्माण के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो हम लोग भी इस बात से वाकिफ हैं कि सड़क खराब है, लेकिन हम लोग उसको पूरा बनाने का प्रयास हम लोग कराता है। देवलाल जी, बहुत सारा जो क्षेत्र है वो तो एनएच में भी आता है, केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों प्रयास नहीं किए? देखिए भाई साहब, मैं एक चीज ये आप देखते होंगे, सुनना नहीं चाहते ना। ध्रुव जी सुन लीजिए, एनएच की बात कर रहे हैं, एनएच की बात कर रहे हैं ना, सुन लीजिए। आप बोलिए। नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी और भूपेश बघेल के जाए के हो गए तैयारी। देखिए, आरोप नहीं, सीधे आप ये बताइए कि सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे खनिज संसाधन पूरे समय गाय के ऊपर राजनीति की और गाय को इन्होंने सड़कों पे छोड़ दिया। सड़कों का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए ना उनकी बात, माध्यम से गाँव के उनकी बात भी सुन लीजिए ना ध्रुव जी। जनता समझेगी, आरोप लगा रहे हैं। अरे जनता समझेगी कि आज इतना बड़ा खनिज संसाधन क्षेत्र है, यही तो मुद्दा है ना कि आपने रोड बनाने के लिए कह दिया 2000 ट्रक है, आपने ये नहीं बताया कि खनिज संसाधन क्षेत्र से कितनी रॉयल्टी सरकार को प्राप्त होती है और रॉयल्टी के पैसे जाते कहां हैं? आखिर हमारे हक एवं अधिकार के पैसे को सरकार जो दोहन कर रही है, सड़क बनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, सिर्फ आदिवासी वोट देने के लिए बने हैं कि आदिवासी क्षेत्र में विकास कौन करेगा? हमारा माइनिंग का फंड कहां गया? माइनिंग के फंड को कौन खाया? इस बात को चिंता करने की जरूरत है भानु प्रतापपुर की जनता को कि सरकार ऐसे हम लोग का दोहन कर रही है। देखिए, तो जवाब देने का समय एक और जो बड़ी समस्या है, जो जनता पीछे से आवाज दे रही, लो वोल्टेज का आवाज दे रही है। ये लो वोल्टेज क्यों है? आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप ये समस्या से अवगत है या नहीं, अगर हैं तो इसके निराकरण के लिए क्या कर रहे हैं? लो वोल्टेज की समस्या है क्या? जी बिल्कुल, लो वोल्टेज। अभी तो अधिभार में इन लोग को बिजली बिल में 2-2 हजार रुपया ज्यादा मिला होगा, सारे लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? हाँ, तो इन लोग तो जो बिजली का करंट जो आम जनता को, गरीब जनता भाजपा को के दे साथी रहे कह रहे हैं कि मिला है, उससे यहाँ की जनता बिजली बिल आपका फायदा लिया है कि नहीं लिया? लाइट कट रही हमारे है साथियों से 35,000 किसान लाइन में लगे हैं अपने विद्युत कनेक्शन के लिए। ये सरकार 35,000 किसानों को इस छत्तीसगढ़ में लाइन नहीं दे पा रही है। आज किसको फेंसिंग पोल के लिए लोन मिल रहा है किसानों को सोसाइटी में, बताइए भला। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। आज किसको बीज मिल रहा है? मैं जवाब ले लेता हूँ, हर घर देवलाल जी मैं जवाब ले लेता हूँ। ध्रुव जी, क्या भानु प्रतापपुर में लो वोल्टेज की समस्या है, और अगर है तो इसके निराकरण के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमें तो यहाँ पर देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या हमको नहीं दिखती, लेकिन गांव में कुछ जगह पर हो सकती है, मैं उस बात से सहमत हो सकता हूँ। लेकिन जो हमारा अंदरूनी क्षेत्र है, आप कोड़ेकुर से चले जाइए, पहली बार वहाँ 3200 kV का अभी वहाँ पर निर्माण काम शुरू हो गया है, सब स्टेशन, और जितनी भी लो वोल्टेज की समस्या है जो अंदरूनी गाँव में, वो बहुत जल्द दूर की जाएगी। लो वोल्टेज की समस्या दूर की जाएगी। हमारे आदिवासी समाज के प्रतिनिधि कुछ कहना चाहते हैं, जी बताएं। देखिए, ये कांग्रेस भाजपा की नूरा कुश्ती में ना जनता के जो मूल सवाल हैं वो दब जाते हैं। चाहे सड़क की बात हो, राशन की बात हो, बिजली की बात हो, है ना,
दोनों पार्टियां इसके लिए कभी गंभीर नहीं रही। सच्चाई ये है कि लूट के पैसे बटोरने से न उनको फुर्सत थी न इनको फुर्सत है ना। तो ये लूट का माल बटोरने में लगे हुए हैं। मैं आदिवासी समाज के तरफ से एक और विषय बहुत प्रमुखता से रखना चाह रहा था, आपने थोड़ा समय नहीं दिया, समय चाहूंगा। ये आदिवासी समाज के चुनाव में उतरने की जो प्रक्रिया है उसको सिर्फ आरक्षण से जोड़ करके आप बहुत सीमित कर रहे हैं। असल में हुआ ये है कि यहाँ हमारे प्रदेश में और देश में भी लोकतंत्र का अपहरण ये कांग्रेस भाजपा नामक जो माफिया है इन्हें कर रखा है। आज कोई भी आम आदमी प्रतिनिधि बन सकता है क्या? प्रतिनिधि आम आदमी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये लोग पैसा खर्चा करके उससे अलग कर देते। 2 मिनट और, है ना, उससे संक्षेप में करें, संक्षेप में आप अपनी बात बताएं। आपका प्रत्याशी अगर चुनाव जीतता है तो आप क्या करेंगे ये बताइए। जी, हम देखिए इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा देश में, भाजपा के कुशासन और दमन से अब जनता उठ चुकी है। संदेश देना चाहते हैं? नहीं, संदेश देना चाहते हैं, काम भी करेंगे। ठीक, ऐसी बात नहीं। देवलाल जी, आपका प्रत्याशी अगर जीतता है, आपका प्रत्याशी क्या काम करेगा, उसकी क्या प्राथमिकताएं होंगी ये बताइए। देखिए, सारे लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। ये चुनाव भानु प्रतापपुर में ये जो संबलपुर क्षेत्र है सारे बुद्धिजीवियों का शहर है। ये चुनाव हो रहा है, 1 साल के लिए हो रहा है, इस बात को सभी को मालूम है। लेकिन ये जो आपका वोट है वो दशा एवं दिशा तय करेगा इस सरकार की कि आपने जो कार्य किए अच्छा है कि नहीं है। मूल बात तो यही है कि आदिवासियों को आरक्षण जो 32% नहीं मिला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आदिवासियों को 32% ही आरक्षण मिलेगा। हम कांग्रेस से भी जवाब ले लेते हैं। आपके प्रत्याशी अगर विजयी होते हैं, रखा जाएगा। आपके प्रत्याशी अगर चुनाव जीतते हैं, कौन मुद्दे, किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? कौन सा ऐसा काम है जो आपके प्रत्याशी करेंगे? हमारा मुद्दा सर्वांगीण विकास, सबका विकास, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, ये हमारे महत्वपूर्ण है। अभी भाई देवलाल ठाकुर जी कह रहे थे कि मैं अभी थोड़ी देर में इनको बता रहा हूँ कि 32% का जो आरक्षण है वो अभी थोड़ी देर में अभी विधेयक पास हो जाएगा। इन्होंने 2013 में ना इसको अपने विधानसभा में रखा, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार जारी। लेकिन हम क्षेत्र की जनता को, उनकी आवाज को दबने नहीं देंगे। इसी उद्देश्य से हम आज संबलपुर क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और उनकी आवाज को हमने सुना, उनकी समस्याओं को जाना, उनसे बातचीत की। हमारे साथ सारे जो अतिथि जुड़े थे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़े थे, आपका बहुत धन्यवाद। सर्व आदिवासी समाज से आप भी आए, आपका बहुत धन्यवाद। देवलाल ठाकुर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और ध्रुव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने अपना जो कीमती समय दिया। आपने देखिए, समय की बाध्यता होती है। तो आज हमने जानने की कोशिश की क्षेत्र की बात, क्षेत्र की जनता क्या चाहती, ये हमने जानने की कोशिश की। बहुत सारी उनकी बातें सुनी, जिम्मेदारों से जवाब भी मांगा। एक बार फिर एक नए मंच पर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।